हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सिंह आज फिर आप सबके लिए लेके आया हूँ साइंस का अगला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जो ये चैप्टर है हमारा लाइट, इस लाइट के अंदर हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले बेसिकली हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो यदि हम देखें तो ये हम दोनों का डिफरेंस समझते हैं। ये हमारा प्लेन है, ठीक है, इस पे नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करती है। ये हमारा प्लेन हो गया। यहाँ पे ये जो रे आके स्ट्राइक कर रही है वो उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया। जिस एंगल पे आके ये मीट करेगी नॉर्मल पॉइंट पे, उसी एंगल से ये वापस हो जाती है। इसको हम एंगल आर बोलते हैं। और ये इंसिडेंट रे हुआ और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। सेम मीडियम में रह जाता है कि इसमें हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल से वो स्ट्राइक करेगा किसी भी पॉइंट पे प्लेन सरफेस के, तो उसी एंगल से वापस चला जाता है। तो इसके लॉज में क्या होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal point where incident ray strike all lie in the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा किस में चैप्टर में कह रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब ये तो हमने डिफरेंस समझ लिया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम दूसरे में आते हैं। ये हमारा था रिफ्लेक्शन के बारे में। अब आप इसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बेसिकली हम डिफरेंस देख रहे हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बच्चों, ठीक है। आपको ये चीज समझ में रखनी, तीन चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जहां पे दोनों मिलती है, नॉर्मल पॉइंट होता है ये। तो इंसिडेंट रे आके इस पे स्ट्राइक करती है, जिस एंगल से आके स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से निकल जाएगी। सिंपल है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब हम जब रिफ्रैक्शन में आते हैं तो रिफ्रैक्शन में आपको दो मीडिया होता है। एक मीडिया ये हमारा नॉर्मल पॉइंट है, जिस एंगल से ये आएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। ये हमारा मीडियम 1 और ये हमारा मीडियम 2। जिस एंगल से आगे इस पे स्ट्राइक किया उसी एंगल, दूसरे तरह से ये दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल आर। तो इसमें दोनों में डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है कि आपको एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था ना, तो इसमें क्या होता है, साइन ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। जब हम इन दोनों को रेशियो बताते हैं, साइन आई साइन आर, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी इक्वेशन को हम, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। पहला पॉइंट तो सेम रहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इसमें और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड सेम था। इसमें साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। और इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। पेपर में कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछ लेते हैं कि डिफाइन करो स्नेल्स लॉ क्या है, तो आप क्या बताओगे, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और दूसरा पॉइंट सेम होता है, इंसिडेंट रे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड था तो आपने क्या लिख
देना है, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये बेसिकली डिफरेंस है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, मिरर के बारे में। रिफ्लेक्शन में हम मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में हम लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मिरर का क्या क्या फिनोमिना है, कितने तरह के मिरर होते हैं, ठीक है, और वो कैसे नेचर उसका कैसे होता है, पोजीशन कैसे होता है। फिर हम रिफ्रैक्शन में जब अलग से पढ़ेंगे तो उसमें लेंस देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।